और ऐसे ही जैसे वो जनसभा करके वहाँ से चले गए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो घिनौनी हरकत वहाँ पे की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उसके नेताओं ने जो घिनौनी हरकत की है, और उसके पास जिस तरह से मंच को वो गंगा जल के नाम से वहाँ पर शुद्ध किया गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, खड़गे साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, खड़गे साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, खड़गे साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह खड़गे साहब की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनकी जनसभा हुई, वो जनहित के मुद्दे जैसे पता कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और ऐसे ही जैसे वो जनसभा करके वहाँ से चले गए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो घिनौनी हरकत वहाँ पे की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उसके नेताओं ने जो घिनौनी हरकत की है, और उसके पास जिस तरह से मंच को वो गंगा जल के नाम से वहाँ पर शुद्ध किया गया, और किस तरह की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में हमारे जवानों ने, हमारे वीर नौजवानों ने शहादत दी, और उसके बाद आज़ादी मिली, और उसके बाद भारत का संविधान मिला, जिस संविधान के तहत सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेकुलरिज्म, हर आदमी को अपने जात में, धर्म में, हर बरादरी को, हर पार्टी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बात करने की इजाज़त है। लेकिन इस मोदी सरकार ने जिस तरह से ये फांसीबाज यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, और जिस तरह से ये जातिगत जो टिप्पणी की है, और जिस तरह से कोशिश की है उन्होंने, उनकी पूरे हिंदुस्तान में क्या दिखाना चाहते हैं कि आज भी जो श्रुता शहाद को फिर से एक बार इन्हें जिंदा करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और एक सॉलिटरी दिखाई जा रही है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कि हम सब संविधान के तहत, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब धर्म जात पात, हम सब एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है, हम सब इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश आगे बढ़े, भाईचारा आगे बढ़े, आपसी प्यार आगे बढ़े, और इस तरह से ये बाबा साहब के सपनों को रोंद रही है, महात्मा गांधी जी के सपनों को रोंद रही है। लेकिन कांग्रेस ऐसे किसी भी डिज़ाइन को हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस का ये रोष मार्च आज यहाँ कठुआ में चल रहा है, ये हर जगह पर आपको मिलेगा, हर गली में, चौराहे में, हर जगह आपको ऐसे मिलेंगे। और हमारे साथ हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता बने हुए हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं जोगराज जी, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट के, इनसे कहूँगा कि अपनी बात करें। आज का जो प्रोग्राम है, हमारे कांग्रेस के देश जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दलित समाज से तल्क रखते हैं, वो दलित समाज से तल्क रखते हैं। और उत्तराखंड में जो उन्होंने अपनी प्रोग्राम रखा था, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जो स्टेज बनी हुई थी वो 51 लोगों के लिए पक्की बनी हुई थी वो, लेकिन जब तक जिस टाइम वो प्रोग्राम करके नीचे आए तो उसको गंगा जल में धोया गया, क्योंकि ये शुद्र है और स्टूल कास्ट है, इसलिए ये पवित्र हो गई है, इसको पवित्र किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार को, मैं पूछना चाहता हूँ अपने लोगों को, आज भी 47 से पहले जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार छूछात होती थी, वो आज भी बीजेपी ने हमारे देश के अंदर वो फैला रखी है। और आज उसकी मिसाल है कि हमारे देश का एक हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कांग्रेस का वो दलित समाज से बना हुआ है, उसकी जो स्टेज बनी हुई थी उसको गंगा जल से धोया गया। आज भी हमें समझना चाहिए कि हम कांग्रेसी थे और कांग्रेस में रहेंगे और इनसे बदला लेकर रहेंगे। आज भी हमारे जो देश के जितने भी हमारे स्टूल कास्ट, जितने भी दलित बरादरी से तल्क रखते हैं लोग, मैं सबसे
सबसे निवेदन करता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत टाइम को सुधर जाइए। देश चल रहा है, पूरे देश के अंदर आज बीजेपी का विरोध हो रहा है। लोग ये कहते हैं बार बार कांग्रेस ने इतने साल राज किया, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया जो बीजेपी इस देश में कर रही है। दलित, मुसलमान, इनका नाम लेकर वो पूरे देश में अंदर जो वो दंगे फसाद करा रहे हैं, और जो दलित लोग हैं उनके लोगों के ये पेपर लीक हुए हैं जो जंतर मंतर में आप देख रहे हैं, वो गरीब लोग थे, उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है इस देश के अंदर। गहराइयां करना मीडिया का धन्यवाद करन, और जिन्ने भी थे लोग आए मैं तो सारे दिल की गहराइयां करना धन्यवाद करन, और खास करिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सारे डोगरा साहब जी जिन्हें इस चीज़ दिखिया और अपना प्रोटेस्ट किया छोटा जा। मैं ज़्यादा गल नहीं करता हुए मियाँ जी, एक 70 साल देश आज़ाद होने को पहले जो पंडित जवाहर नेहरू जी ने गल आखी कि इस देश को बचा लेना, नहीं तो कोई अनपढ़ गवार आकर इस देश को लूट लेगा। तो कहीं ना कहीं गल सच ही हो। ਜਿਹੜੇ पुराने लीडर ओपोजिशन चलते रहता है, क्या कांग्रेस के टाइम पर उस जमाने कांग्रेस ओपोजिशन की नहीं सुनती? अज दुनिया कुत्थे पुजी, ये कैसा माहौल लिया गया, शूद्र जातिवादी कौन इस चीज़ की प्रमोट करा? कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें दलित और हर एक समाज ही इकट्ठा करने का वो किया है, अपना काम किया है। और यही ज़्यादा गलाते नहीं और मैं लोग आखना चाहना कि जागियो, इन्हें तो जातिवादी के उपर लड़ाना है और मरवाना है कोई तरीके के ना। सानू बाहर दी पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, सानू अपने ही लोगों को खतरा है। यहो जे लीडर आनगे तो राहुल गांधी के ना अगर कल की कंपेयर कराना, राहुल गांधी इंटरनेशनल कॉलेज डिग्रियां कॉलेज पढ़िया था, वो जो बंदे पढ़े लिखे लीडर बनाओ। लोग आखते 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? जिस स्टेशन के उपर मोदी साहब चाह भेज दो कांग्रेस ने बना दी, देन आती कांग्रेस की। लोग मैं आखना चाहना ये अनभक्त नहीं बनो, जाति बातरी ये सरकारां तो लड़ाई। तुम ये चीज़ रखो कि अपनी एकता बनाओ और ड्यूटी की ड्यूटी की स्टेट बनती है, इन्हें स्टेट की ड्यूटी बनाई। साढ़े राजा हरि सिंह ने स्पैशल स्टेटस दिता सानू। हमें आपस में लड़वाने वाले यही लोग हैं, और कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जात पात को ऊपर उठकर सभी लोगों को साथ में एक माला में पिरोने का काम करती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस नाते ना कांग्रेस पार्टी जो अपमान सहन करेगी, ना देश का नौजवान सहन करेगा। और देश के लोग आज बड़े दुख में हैं कि आज 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, भाजपा की जो मानसिकता है वो बदली नहीं। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। आपने जैसे देखा कि 2 दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो उत्तराखंड में एक सभा को संबोधित करके जैसे ही वहाँ से निकले, कुछ बीजेपी और आरएस के जो तत्व हैं उन्होंने वहाँ पे जिस स्टेज से उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, वहाँ पे उन्होंने शुद्धिकरण किया, गंगा जल से धोया, और जो भी वहाँ पे पंडित लेके वहाँ पे मंत्र उच्चारण किए। जैसे आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि हिंदुस्तान से एक दलित जो समुदाय से आते हैं, और वो ऐसा चेहरा है, वैसे गरीब फैमिली से उठकर आज वो अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। तो एक तरफ बीजेपी जो अपना संविधान दिवस मनाती है, संविधान दिवस में दूसरी तरफ उस संविधान का अपमान करती है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि बीजेपी वालों को, अंधे भक्तों को, कि भाई आपका संविधान जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। 2 साल 11 महीने तो कोई 28 दिन में उन्होंने ये संविधान लिखा था। सभी जात पात से उठकर उनकी राय लेकर उन्होंने लिखा था, और उसी संविधान के ऊपर ये पूरा आज हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन वो भी संविधान वो भी दलित चेहरा थे, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान नहीं है, वो उस संविधान का अपमान है। उस अपने बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया है, और इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं सभी हिंदुस्तान के लोगों से कहता हूँ, ये इन्होंने जात पात से उठकर इन लोगों को अपने जो अगर आपके अपने कोई वोट लेने आता है, इनको वहाँ से भगाएं और देश की एकता अखंडता को कायम रखें। आज का ये जो मार्च है पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार माननीय खड़गे साहब जी के सम्मान में और उन्हीं के साथ साथ सारे जो दलित समाज है उसके सम्मान को लेकर ये मार्च आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है। जिस प्रकार से
खड़गे साहब जी जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस जनसभा को जब संबोधित करके वो जा रहे थे तो एक बड़ी ही घटिया हरकत जो है बीजेपी के द्वारा की गई कि शुद्धिकरण किया गया उस स्थान का, जबकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जात पात, ये जो पिछड़ी हुई सोच है, इसको हमारा जो देश है काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। और एक जब नेहरू जी ने देश को बनाया था, एक नया संविधान बाबा साहब जी ने मिलकर जो है निर्माण किया था और उसमें इस प्रकार की सोच को नहीं रखा गया था। और आज हमारे दलित समाज को भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उनके साथ ऐसा अपमान किया जा रहा है, उनको भी अपनी पुरानी सोच के साथ चलना चाहिए। जैसे पहले चलते थे, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी अब हाथ पे। आज हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो मार्च निकाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में ही, जैसे कि हमारे नेताओं ने आपको बताया कि जिस प्रकार हम आज हमारी आज़ादी को 80 साल हो गए, पर हमें शर्म आती है कि हमारे देश की जो इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनकी छोटी सी मानसिकता है वो हमारे दलित लोगों का। और जैसे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के दलित समाज का उन्होंने अपमान किया। तो ये हमारे साथियों ने आपको विस्तार से बताया। मैं आपको कहता हूँ कि मैं अपने दलित समाज के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा ही समझ रखा है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा हम इन लोगों की खरीदो फरोख्त कर लेंगे, ये लोग इन लोगों को हम चंद पैसों से खरीदेंगे और जब चाहे इनका अपमान कर लेंगे, और जब वक्त आएगा तो ऐसी ओछी हरकतें करेंगे। तो मैं आप समाज को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी गंदी सोच से वाकिफ़ हो, क्योंकि आपका जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा हाथ पकड़ा है, आपका साथ रहा है, हमेशा रहे। और इन्होंने इनकी राजनीति यही रही है, मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। अब ये जातिवाद पे आ गए। इन लोगों की ऐसी बातों से आप दूर रहें। और आज अपनी आज़ादी की 80वीं जो ये साल 80वीं हम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, इस पे ये प्रण लें कि ऐसी नीच सोच वाले लोगों को हम हिंदुस्तान से भगाएं। जय हिंद।